नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 100 का स्टॉक हो चुका है। आई नो बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आई थी, बट मार्केट इतना बुरा चल रहा है, मुझे लगा कि आप सभी लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके ऊपर एक वीडियो करना ही चाहिए, क्योंकि पीएनबी में मोस्टली मेरी लास्ट वीडियो थी और उसके ऊपर काफी कमेंट्स आए कि यार इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आपका लगातार डाउनग्रेड हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चले, क्या यहाँ पर मार्केट में जो गिरावट है उसके पीछे के रीजन क्या है, कब तक वहां पर एक बड़ी रैली की संभावना बनती है, और क्या पीएनबी में अभी भी रुकना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ब्लड बाथ आज बाजार में हुआ है, क्लियरली यहाँ से अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपने जो चीजें हैं उनको रीथिंक करने की जरूरत देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस पूरी वीडियो में कि क्या करना चाहिए, क्या है स्ट्रैटेजी, सेल कर देना है, बाय करना है, एवरेज करना कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म का टारगेट, सब कुछ बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर नहीं करते हो दिल टूटता है। वीडियोस थोड़े से व्यूज थोड़े से कम नहीं आने चाहिए। आप देखो, बात करें बाजार की, देखिए मार्केट में पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से पूरा वीक और लास्ट वीक भी गिरावट का माहौल रहा। कोई बहुत बड़ी रैली बाजार में नहीं रही, और स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे उसी हिसाब से आपका एक रीथिंक हुआ है। अभी के लिए अगर आप बात करें, निफ्टी 50 आपका 23,587 के आसपास क्लोज हुआ है। लेट्स से 23,600 के आसपास भी क्लोज होता तो भी एक बैड क्लोज यहाँ पर होता। 350 पॉइंट का फॉल यहाँ पर है। अपने बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें 800 से ज्यादा पॉइंट्स का फॉल यहाँ पर है। तो क्लियरली 200 EMA के नीचे आकर के निफ्टी 50 भी आपका बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी आपका वही चाल चलन रहा है। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव साइन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईआई के नंबर 2 से 3 दिनों के लिए सुधरे जरूर थे, बट वहां पर फिर से बिकवाली का माहौल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाजार में चौतरफा बिकवाली है तो बाजार सस्टेन नहीं करेगा। ऐसे में अगर आप देखें, पिछले दिनों फेड का भी रेट कट आया, 0.25 बेसिस पॉइंट का उन्होंने रेट कट किया, बट वो इनफ नहीं था। इंपॉर्टेंट ये था कि 0.25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का रेट कट करने के बाद जो कमेंट्री आई वो बहुत खराब रही। उम्मीद ये थी कि अगले साल यानी 2025 में 3 से 4 रेट कट यहाँ पर आएंगे, बट वो कम करके इन्होंने सिर्फ 2 रेट कट पर ला करके खड़ा कर दिया उसे, जो कि काफी कम है। वहीं पर उनका ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, और यही कारण है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो फेड ने अपने रेट कट को भी कंट्रोल किया और बाजार पर उसका बहुत ही नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीक अगर आप बात करें, अपना एक्सपायरी वीक भी होने वाला है, तो वहां पर एक्सपायरी वीक में काफी ज्यादा ब्लड बाथ अभी से ही संकेत आने स्टार्ट हो चुके हैं। माना यह जा रहा है कि निफ्टी 50 आपका 23,200 या फिर 23,000 तक के भी लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, यानी कि यहां से भी 600 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर निफ्टी बैंक में अगर आप बात करें तो निफ्टी बैंक में लगभग 50,050 का जो लेवल रहा था, जहां से पिछली बार हम लौट के वापस आए थे, वो भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों में ही यहाँ पर रेड साइन देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो बाजार में चौतरफा बिकवाली का माहौल रहा, और वहीं पर पीएनबी ने भी फॉलो अप किया। एक अच्छी चीज जो मुझे मालूम पड़ती है यहाँ पर कि साइकोलॉजिकल जो लेवल था 100 रुपए के आसपास का, 100 का जो लेवल था वो यहाँ पर बचा है। एटलीस्ट स्टॉक ने अपने 100 रुपीज के साइकोलॉजिकल मार्क को डिफेंड किया है, और उसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर आई है। अगर मंडे थोड़ा भी अच्छा बाजार रहता है, क्योंकि ये हफ्ता पूरा आपका खराब गया है, तो शॉर्ट कवरिंग अगर आती है वहां पे, तो बाजार आपका थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन जोन दिखेगा, तो ये 100 के ऊपर और ज्यादा तेजी से निकलने की कोशिश करेगी। 102 104 के लेवल के बीच में भी अगर आता है स्टॉक आपका, और इसके ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, 100 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, आई एम होपिंग कि स्टॉक आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग जोन में है। ये तो शॉर्ट टर्म की बात है। अब आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ये डेली चार्ट है आपका, डेली पैटर्न है आपका। चैनल फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियरली विजिबल है आपको। चैनल फॉर्मेशन में ही कामकाज हो रहा है। जैसे मैंने बोला, अगर मंडे आपका थोड़ा बहुत भी ठीक रहता है तो स्टॉक आपको बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिलेगा मंडे को, बट शॉर्ट टर्म की बात हो ही नहीं रही है। लेट्स से अगर मंडे को आपका बाउंस बैक करता भी है, 100 रुपए का स्टॉक है, बाउंस बैक करता है, 102 हो जाता है, 104 हो जाता है, तो भी इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली अगर जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं उनका यही है कि बाइंग जो है मेरी वो 105 के ऊपर की है। कुछ लोगों ने इससे नीचे की बाइंग भी ली है, कुछ लोगों ने 95, 96, 98 के करीब की बाइंग भी यहाँ पर रखी है अपनी, जो एवरेज बाइंग है उनकी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 96 के करीब की बाइंग, 97 के करीब की बाइंग, जो फ्रेश बाय किया था जिन लोगों ने, बट जिनका पुराना बाय किया हुआ है उनका जो एवरेज बाइंग है 105 से लेकर के 115 तक के आसपास के भी बायर हैं, 120 तक के भी बायर यहाँ पर हैं। तो अगर मंडे को थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक आता है तो उसे बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी को छोड़ दो। अब लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी को लेकर के चलना पड़ेगा आपको। लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी क्या कहती है? स्टॉक में अभी भी अगर आप देखें तो वीकनेस है। 200 डे मूविंग एवरेज है आपका, 100 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये 20 डे मूविंग एवरेज है। सारे मूविंग एवरेजेस के स्टॉक आपका नीचे कामकाज कर रहा है। एक चैनल फॉर्मेशन यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये चैनल फॉर्मेशन के अंदर जब तक कामकाज हो रहा है तब तक स्टॉक आपका एक बेहतर स्ट्रैटेजी में, बेहतर पोजीशन में कम से कम देखने के लिए मिल रहा है।
आई वुड नॉट से कि अभी तक इस स्टॉक में बहुत ही ज्यादा कोई खराब सिचुएशन बनी है। रीजन वही है कि अभी भी चैनल के बीच में है, हो सकता है बाउंस बैक करे, हो सकता है मंडे से आपका अच्छी खासी खरीदारी आए तो स्टॉक आपका अपना जो सपोर्ट का लेवल है वो बच जाए। बट लोअर एंड क्या है इसका, लोअर लेवल पे भी अगर आप जाकर के देखोगे कहां तक गया था स्टॉक आपका, लेट मी शो यू दैट टू कि स्टॉक आपका पिछली बार कहां तक गया था। और अगर आप देखोगे तो स्टॉक में लास्ट टाइम जो लो लगाया था वो 90 के करीब का भी लो लगा था स्टॉक में आपका, ठीक है, और 90 के लो का आपका एक बेस बना हुआ है, तो वहां तक जाने की उम्मीद बहुत कम है। अगर जाता भी तो वो आपका एक लो के तौर पे काम करेगा। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट की उम्मीद नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। 23,200 और 23,000 के बीच में स्टॉक मार्केट आपका यहाँ पर आकर के रुकना चाहिए। बट अगर इससे भी नीचे की गिरावट होती है, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, तो आई वुड गो फॉर द एवरेजिंग पार्ट, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन है, और अगर मेरे पास पैसा, हाँ ये एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि 10% से ज्यादा का यहाँ पर खरीदारी करके नहीं चलना है। पोर्टफोलियो का जितना साइज है उसका 10% से ज्यादा का खरीदारी यहाँ पे नहीं करना है। जो तेजी की उम्मीद बताई जा रही है, अब देखिए स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी, जैसा मैंने बोला वैल्यूएशन आपको अच्छे मिल रहे हैं, 1.1 का प्राइस टू बुक वैल्यू है आपका। पी रेशियो देखेंगे तो आप पी रेशियो भी बहुत अच्छा मिल रहा है इसका। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि अगर आप देखिए मेरी खरीदारी का एक मकसद ये भी है कि एफआईआई ने यहाँ पर शेयर होल्डिंग को अपने 3.5% बढ़ाया, वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें इन्होंने भी 1.5 से 2% यहाँ पर शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। क्लियरली एक विजिबिलिटी है यहाँ पे कि पीएनबी एक हाई मोमेंटम का स्टॉक है, और अगर रैली आएगी तो पीएनबी जैसे स्टॉक्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक में, एसबीआई जैसे स्टॉक में जो रैली है वो सबसे पहले आएगी, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो इन्हीं स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, खरीदारी यहाँ पर एफआईआई की तरफ से आ रही है, म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। बट हाँ, वो जो आंकड़ा होना चाहिए वो 10% से ज्यादा के ऊपर का नहीं जाना चाहिए। 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो, इससे बड़ा आंकड़ा मैं यहाँ पर लेकर के नहीं चलूंगा, कंफर्टेबली मैं बैठूंगा। देखो ये टाइम ना बहुत ज्यादा उछल कूद करने का नहीं है, मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। अगर आप भी बार बार बाय करोगे, बार बार सेल करोगे, बार बार अपना पोर्टफोलियो ओपन करके देखोगे तो उससे एंजाइटी बढ़ेगी और आप गलत डिसीजन लोगे। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, पैसा लगा दिया है मैंने, प्राइस अच्छा ले लिया है मैंने, भले ही वो प्राइस 115 का हो या 120 का हो। स्टॉक का टारगेट मुझे 15-20% का, जब मैं टारगेट करके नहीं चल रहा हूं तो मैं 15-20% के ऊपर टेंशन नहीं लूंगा। मेरा टारगेट इस स्टॉक में है 140 के आसपास का पहला टारगेट, जो कि इसका हाई था, प्रीवियस हाई जो रहा था पहले इसका। लेट मी क्लीन इट अप, उसके बाद मैं बताता हूँ। टारगेट की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं अपन लोग, लॉन्ग टर्म की टारगेट की और शॉर्ट टर्म की टारगेट की, दोनों ही टारगेट्स की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखिए 135 के आसपास का प्रीवियस हाई था, तो मेरा पहला टारगेट वही होगा कि 135 रुपए तक स्टॉक आपका जाए। उसके बाद जो सेकंड टारगेट है वो 180 से 195 के आसपास का जो टारगेट था, वहां तक हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पे स्टॉक में अच्छा पैटर्न बन रहा था पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो, और 135 रुपए का प्रीवियस हाई था, तो मेरा पहला टारगेट 135 का होगा, सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड दिस पार्ट, ठीक है। तो 180 195 का टारगेट में सेकंड टारगेट अपन लेकर के चल रहा हूँ। तो अगर मुझे 15-20% या 12% 15% का लॉस यहाँ पर दिख भी रहा है तो मैं उसे घबरा करके बेचूंगा नहीं। हाँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया हूँ, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आया हूं, तो मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करूंगा। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हूँ। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, पीएनबी सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी से मेरा कहने का मतलब ये है कि चलेगी, हो सकता है देर से चले, मार्केट में वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो प्रॉब्लम यहाँ पर इसके लिए भी बढ़ेगी। तो टारगेट्स मेरे ये हैं और मैं उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा, ना कि मैं ये देखूंगा कि आज कितना घट गया, आज कितना बढ़ गया। एक दिन की गिरावट से, एक दिन की तेजी से मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा। 10% अगर नहीं है, अगर स्टॉक आपका 95 के नीचे जाता है, 90 रुपीज के नीचे, 90 के आसपास जाएगा, 95 के आसपास जाएगा, तो थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश यहाँ पर कर सकता हूँ, जब तक कि वो मेरे इस रेंज में है, यानी 10% के रेंज में है, तब तक मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ लोअर एंड पर। हायर एंड पर मैं अभी ऐड नहीं करूंगा इसको। मार्केट काफी वॉलेटाइल है, बजट के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बजट के करीब में आकर के स्टॉक में या मार्केट में ओवरऑल तेजी आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर का वीक जो महीना रहता है वो थोड़ा वीक ही रहता है, क्योंकि एफआईआई यहाँ पर बिकवाली करते हैं, और बिकवाली नहीं करते हैं तो वो यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट या तो साइडवेज जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा। तो ऐसे में देखो क्रिसमस वगैरह है, एफआईआई उस तरफ है, और थोड़ा सा वेट करना जरूरी है, वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अगर है तो मैं होल्ड करूंगा। पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि 1995 के करीब जाएगा तो मैं थोड़ा, अगर मेरे पास होल्डिंग है, अगर मेरे पास ये मार्जिन के नीचे मैंने ले रखा है, तो मैं मार्जिन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि इस रेंज में मैं आ जाऊं, 10% के रेंज में मैं आ जाऊं। अगर इतना है तो मैं शांति से बैठूंगा, यहाँ पर ज्यादा उछल कूद नहीं करूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट पूछना हो तो थैंक यू अगेन। किसी और स्टॉक में फंसे हो कमेंट करना, उस पर जवाब देने की या वीडियो करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।